तुम्हारा हार्ट हर दिन 60,000 लीटर ब्लड पंप करता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हारा ब्लड एक नहीं, दो अलग जर्नीज करता है। साइंस में इस प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक सिस्टम जो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर सेल तक एनर्जी पहुंचाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे एक टू वे डील है जो उसको 10th में तो बोर्ड्स में हेल्प करेगी, साथ ही साथ 11th में भी इस टॉपिक को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। दैट्स व्हाई इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल ऑफ इक्वेशन। माय नेम इज करण सेन, आई एम द बायोलॉजी प्रोफेसर हियर, और हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट द डबल सर्कुलेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डबल सर्कुलेशन। देखिए, ये 10th के रिगार्डिंग वीडियो, बट ये 11th वालों के लिए भी बहुत ही कारगर वीडियो होने वाला है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो 10th में भी है और 11th में भी है। अभी आप बोर्ड्स में भी आपको काम आ जाएगा, एज वेल एज यही टॉपिक 11th के एक इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक के तौर पे भी आपको आने वाला है ना। सो यहां इसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा बायो लेने वाला है तो उसके लिए डबल सर्कुलेशन एक टू वे डील है जो उसको 10th में तो बोर्ड्स में हेल्प करेगी, साथ ही साथ 11th में भी इस टॉपिक को समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। दैट्स व्हाई इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, लोगों ने इसको बना रखा है। हम लोग इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी वे में समझने वाले हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मानिए दीज आर योर लंग्स। ओके, ये क्या है? हमारे लंग्स है। ठीक है, दीज आर बॉडी टिश्यूज। तो टिश्यूज या ऑर्गन्स, आपकी पूरी बॉडी, इसको मानो बॉडी टिश्यू सारे, हार्ट एंड योर लंग्स, ये तीन अलग अलग सेग्रीगेटेड सेगमेंट अगर आप समझोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपको समझ में भी आएगा और क्लियर भी होगा। देखिएगा क्या होने वाला है। सो ब्लैक ही रखते हैं, ध्यान दीजिए। सो हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी टिश्यू से जो यूज्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारी वेन्स और इकट्ठा करती है और एक मेजर ट्यूब बनाती है जिसे हम कहते हैं वेना कावा। ये वेना कावा ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के अपर चेंबर, दैट इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम, यहां लेकर आती है, जिससे वो नीचे राइट वेंट्रिकल में पुश होता है। फिर ये लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से चार चेंबर्स में पूरा पोर्शन डिवाइडेड है। क्या होने वाला है कि हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स से ब्लड कलेक्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसे जो आता है वो वेन्स इकट्ठा होकर वेना कावा बनाती है। वो आता है कहां? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पंप होकर, देखो जैसे मैं एरोज बना लेता हूं इस पे, ये आया एट्रियम में, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल जब पंप होता है तो उससे जाता है इस ट्यूब में, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर पहुंचती है टू द लंग्स, जहां इसका ऑक्सीजनेशन होता है। ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक लंग और दूसरे लंग में ऑक्सीजन, नहीं, दोनों ही लंग में ऑक्सीजनेशन होता है। वहां आर्टरीज आती है और ऑक्सीजनेट करती है ब्लड को। ठीक है, वेन्स आती है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज ये ब्लड को लेकर आती है। लंग्स के अंदर हम सांस लेते तो हवा जाती है, वो हवा से ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होकर फिर आगे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दिस पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट पे पहुंचाती है। हार्ट पे पहुंचाती है, फिर यहां से ब्लड का जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ये इस तरह एओर्टा में एंटर करता है। आया समझ में? तो ये एओर्टा से जाता हुआ फिर वापस से टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो इसका फ्लो है पूरा, वो किस तरह का है ये आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं अगले पेज पे। देखिए, सबसे पहले अगर हम टिश्यू से स्टार्ट करते हैं तो टिश्यूज से ब्लड चलता है टू वेन्स। ठीक है, वेन्स से
वेन से जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी वेन से जाएगा, ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा या आर्टरीज आप बोल सकते हैं, और आर्टरीज से टिश्यूज अगेन। तो टिश्यूज से ही स्टार्ट हुआ और टिश्यूज तक ही पहुंचा। ये पूरा फ्लो ऑफ ब्लड है हमारी बॉडी में, ठीक है, इस तरह से फ्लो होता है। देखिए, तो टिश्यूज से चला पल्मोनरी वेन, या सॉरी टिश्यू से चला नॉर्मल वेन्स हमारी, या वेना कावा बोल दो इसको, ठीक है ना। फिर आर्टरीज, या इधर एओर्टा होना चाहिए, एओर्टा या आर्टरीज। इस तरह से टिश्यू से स्टार्ट हुआ, वेन्स में गया, वेन्स से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पे पहुंचता है जहां ऑक्सीजनेशन होता है। मतलब इसके पहले जो भी ब्लड है यहां तक पूरा कैसा रहने वाला है, डीऑक्सीजनेटेड। और इसके बाद लंग्स पे हो जाएगा ऑक्सीजनेशन, तो यहां से ये पूरा जो है यहां के रहने वाला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहने वाले हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह रहेगा। ये रहता है एक ब्लड का नॉर्मल नेचुरल फ्लो। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ब्लड कहां से कहां जा रहा है। ये चीज डायग्राम से आप देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना। ब्लड का जो पूरा पाथवे है मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए कैसे जाएगा ब्लड, टिश्यूज से पहुंचेगा टू द राइट एट्रियम, ओके। देखिए यहां तो टिश्यूज से ये जा रहा है ब्लड, कहां जाएगा, टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से टू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये एंटर करेगा इनटू पल्मोनरी वेन जो पहुंचाएगी इसको लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से या आर्टरीज से होता हुआ वापस से टिश्यूज। ये पूरा फ्लो रहेगा, ठीक है। जब हम इस तरह से इसके फ्लो को पूरा एक डायरेक्शन में समझाते हैं, इसमें आप दो इवेंट्स देख रहे हो। देखो डबल सर्कुलेशन समझने के दो तरीके समझो। पहला, द ब्लड, देखिए डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन या डबल सर्कुलेशन किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको यहां से समझाना चालू करने वाला हूं। आखिर होता क्या है डबल सर्कुलेशन? सवाल सिंपल सा आएगा कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन सिंपल समझाने के लिए एक बड़ा ही सिंपल तरीका, आप डायरेक्टली मेंशन कीजिए या मानिए, इमेजिन कीजिए कि ब्लड जस्ट एक पार्टिकल है और उसका फ्लो किस पाथवे पे, बस वो समझाते रहिए, अपने आप आपका डबल सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा। कि the deoxygenated blood arriving from the tissues is carried by the vena cava or the veins to the right atrium. Right atrium pumps it into the right ventricle. The blood in the deoxygenated blood in the right ventricle is then pumped into the pulmonary artery to the lungs for oxygenation. The lungs oxygenate the blood, and after oxygenation this oxygenated blood is transferred into the pulmonary vein which travels it transport it to the left atria. After reaching to the left atria contracts and the blood moves into the left ventricle. The contraction of left ventricle pushes the blood into the aorta, and aorta distributes it with the help of artery to the tissues. In the whole cycle, the blood crossed the heart twice in a single cycle.
एक ही साइकिल में ब्लड हार्ट को 2 बार क्रॉस किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। दिस इज हाउ डबल सर्कुलेशन इज एक्सप्लेन्ड। ओके, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपने आंसर को और हाईलाइट करना है तो आप कैसे मेंशन कर सकते हो, ध्यान दो। देखो, यही पूरा सर्किट हम लोग एक अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये रहा, ये देखिए हम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहे 4 चेंबर, ऐसा लिख लो तो बेटर, सिंपल बनाना चाहिए स्ट्रक्चर्स को हमेशा। लंग्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स भी लिख सकते हो यहां बॉडी के, ठीक है ना। ये जो चेंबर है थोड़ा सा ढंग से और बड़ा बना लेते हैं इसको। ठीक है, जो ऊपर वाला चेंबर है, दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये 4 चेंबर्स हैं। बीच में यहां वॉल्व्स होंगे, यहां एक वॉल्व होगा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाएगा, यहां एक वॉल्व होगा जो बाइकस्पिड वॉल्व कहलाएगा। ओके, हार्ट टिश्यूज जो है, टिश्यूज से हार्ट तक, मतलब राइट एट्रिया तक ब्लड पहुंचता है, फिर यहां से नीचे जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे जाता है। ओके, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रिया पर आता है, लेफ्ट एट्रिया से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से टिश्यूज तक। ये पूरा फ्लो है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इस चीज पे एक ध्यान देंगे हम लोग, देखिएगा, लंग्स जो है ये ऑक्सीजनेशन का काम करेंगे। टिश्यूज ने आया हुआ ब्लड यूटिलाइज कर लिया, मतलब जो ब्लड इसके पास आया है उसमें से ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। इस ब्लड में ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ले लिया और अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया। तो ये जो ब्लड जा रहा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और लेकर जो जा रहा है इसके अंदर, इनको बोलते हैं वेना कावा या वेन्स। ओके, ये वेन्स लेकर जा रही टू राइट एट्रियम। यहां से ये नीचे मूव कर रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल से पंप होकर कहां जा रहा है, टू द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ये भी कैरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लंग्स पे होगा ऑक्सीजनेशन, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स ले लेंगे और इसको अपना ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है, O2 दे देंगे, जिससे ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो यहां आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लेकर कौन जा रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने इस ब्लड को डिलीवर किया टू लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचाया जा रहा है थ्रू एओर्टा। एओर्टा में भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है जो डिलीवर किया जा रहा है टू द टिश्यूज। टिश्यूज अगेन उससे ऑक्सीजन ले लेंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे और बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये साइकिल चलती रहेगी हमेशा हमारी बॉडी में, हमेशा इस तरह बैच में ब्लड फ्लो करता रहता है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि डबल सर्कुलेशन किसको कहते हैं, जब टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे आता है। देखिए, एक बार हार्ट पे आया, राइट वेंट्रिकल एंटर किया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे गया। लंग्स पे जाने के बाद ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से कहां आया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर एओर्टा से होता हुआ टिश्यूज पे। ये एक साइकिल हुई, जहां से चालू किया वहीं लौट कर आए, तो साइकिल कंप्लीट हुई। इस एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 टाइम्स क्रॉस हुआ, दैट्स व्हाई सच सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना। देखिए फिर से समझिए कि एक साइकिल कहां से, टिश्यूज से स्टार्ट करते हैं। ओके, डबल सर्कुलेशन टिश्यूज से, हम लोग एक बार इमेजिन कर ले, किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, लेकिन हम टिश्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यूज,
टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल किया थ्रू वेना कावा और वेन्स टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पंप किया गया इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और गया टू लंग्स। लंग्स पे हुआ इसका ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन दे दिया गया ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आई लेफ्ट एट्रियम पर, लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से वो ब्लड आया नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल पर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एओर्टा में पंप कर दिया जाएगा और अगेन टिश्यूज तक पहुंचेगा। ये पूरी एक साइकिल हुई फ्लो ऑफ ब्लड की। इस एक साइकिल के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार क्रॉस हुआ, तो ट्वाइस इसकी क्रॉसिंग हुई फ्रॉम द हार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग द डबल सर्कुलेशन। आप ऐसे समझा सकते हैं। दूसरा तरीका जो अब 11th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए। देखिए, एक पाथवे तो फॉर्म हो रहा है हार्ट टू हार्ट अगेन, ठीक है, हार्ट से हार्ट में कनेक्शन 2 बार है, एक बार ये वाला। इस पूरे कनेक्शन में क्या हो रहा है, बीच में लंग्स आ रहे हैं, मतलब हार्ट से लंग पे ब्लड भेजा गया और लंग से हार्ट पे रिटर्न आया, हार्ट से लंग्स पे एंड लंग से हार्ट पे। इस टाइप के सर्कुलेशन को मेंशन करता हूं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, एंड एक आप देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, चला टिश्यूज से होता हुआ वापस हार्ट पे पहुंचा एट द राइट एट्रियम। एक ये वाला पार्ट है जहां हार्ट से ब्लड चल के वापस हार्ट पे आ रहा है, यहां ये टिश्यूज पे जाकर कनेक्ट हुआ। दिस सर्कुलेटरी पाथवे इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो क्या क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। सो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन is equal to डबल सर्कुलेशन। आया समझ में? देखिए क्या हुआ है यहां पर कि एक हमने डबल सर्कुलेशन डायरेक्टली 10th में कैसे एग्जाम में मेंशन करना वो तो समझ लिया, लेकिन अब इसको एक्चुअली समझे डिटेल में तो आप ये देखेंगे कि जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास हो रहा है और 2 अलग अलग पाथवेज में ट्रेवल कर रहा है। व्हाट आर दोस 2 पाथवेज? एक है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, जहां लंग्स बीच में आते हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चलता है, लंग्स पे जाता है, ऑक्सीजनेट होता है और वापस हार्ट पे लौटता है। ये एक सर्कुलेटरी पाथवे हुआ, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, बिकॉज लंग्स बीच में आ रहे हैं। लंग्स को से रिलेटेड टर्म्स हम पल्मोनरी वर्ड से समझाते हैं। वैसे ही दूसरा पाथवे है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चलना, टिश्यूज पे आना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लौटकर हार्ट पे आना है, राइट एट्रिया। ये एक पाथवे हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। These two circulation all together will be called as double circulation। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन को समझाया जा सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द। जो भी नया टॉपिक आपको चाहिए प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू।